और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। नकली आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण किया जा रहा था। ज्वालापुर के अहबाब नगर में चल रहा था काला कारोबार। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। तो हरिद्वार से खबर, जहां पर नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। नकली आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण किया जा रहा था। यहाँ पर नकली आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण किया जा रहा था। ज्वालापुर के अहबाब नगर में काला कारोबार चल रहा था। तो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। और बागेश्वर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश से सड़कों पर जलभराव की समस्या, लोगों को हो रही परेशानी। तो बागेश्वर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। ये खबर आपको बता रहे हैं बागेश्वर में, जहां पर मौसम का मिजाज बदल गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश से सड़कों पर जलभराव की समस्या भी हो रही है। तो बारिश से ये जलभराव की समस्या और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बागेश्वर में मौसम के तेवर बदल गए। मूसलाधार बारिश से नदियां और नाले उफान पर है। सरयू नदी का जल स्तर बढ़ चुका है। पहाड़ में 1 जून तक बारिश का येलो अलर्ट है। तो 1 जून तक बारिश का येलो अलर्ट है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं बागेश्वर में, जहां पर मौसम के तेवर बदलते दिखाई दिए। तो बागेश्वर में मौसम का तेवर बदल गए। मूसलाधार बारिश से नदी और नाले उफान पर है। सरयू नदी का जल स्तर भी बढ़ चुका है। और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया। देहरादून में बारिश से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही निकली। 1 हफ्ते पहले पहाड़ में आएगा मानसून, ये मौसम विभाग की ओर से जो संभावना है वो जताई गई है मौसम को लेकर। और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता हुआ देखा जा सकता है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता हुआ देखा जा सकता है। देहरादून में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज कर ली गई है। आपदा सचिव ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपदा को हराने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। और ऐसे में देखिए, समयबद्ध तरीके से तैयारी रखें। इसके अलावा जरूरी उपकरणों की जांच भी की जाए। ये तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर कोशिश की जा रही है। राशन की व्यवस्था को भी दुरुस्त कर रखें। आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि इस बार देश में मानसून 11 दिन पहले केरल से प्रवेश कर चुका है। और ऐसे में काफी तेजी से उत्तरी भारत के राज्यों की ओर बढ़ रहा है। अभी तक बारिश इतनी हुई है कि लगभग 21 राज्य लबालब भीग चुके हैं। और ऐसे में उत्तराखंड में भी मानसून जल्द आ रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि आज से 31 तारीख तक हल्की फुल्की बारिश होगी। चारधाम यात्रा मार्ग में भी बारिशों की संभावना है। और आज चूँकि जिस तरह से मौसम विभाग ने बारिश की संभावना व्यक्त की थी, तो देहरादून में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश शुरू हो गई है। और ये बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है। और ये बारिश बताती है कि ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है। और पहले भी पिछले दिनों भी कई बार बारिश हो चुकी है। आपने टिहरी और चमोली के कई हिस्सों में देखा होगा कि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अचानक बादल फटने से या ज़ोरदार बारिश आने से कई पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पर भारी नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया है, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग ने पूरी चौकसी बरतने के आदेश जिलाधिकारियों को दिए हैं। एसडीआरएफ जो इसी काम के लिए यहाँ पर एक पैरामिलिट्री फोर्स के स्टाइल में बल गठित हुआ था, उसको भी पूरी तरह से अलर्ट पर रखा है। और आपदा प्रबंधन सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि वो किसी भी हाल में ऐसे स्थानों को चिन्हित करके रखें जहां पर ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं। और चारधाम यात्रा खास तौर पर जहां पर ज़्यादा भीड़ है या ऐसे रास्ते हैं जहां पर लैंडस्लाइड हो सकते हैं, वहां पर ज़्यादा ध्यान रखा जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग को सचेत किया है कि वो लगातार अपनी जेसीबी उन स्थानों पर रखें जहां पर लैंडस्लाइड के बाद रास्ता बंद हो सकता है। क्योंकि चारधाम यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाना ये मुख्यमंत्री की और सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो इसीलिए आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ ही जो दूसरे विभाग हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग हैं, उन्हीं सभी ने अपने अपने विभागों के अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है। और आपदा प्रबंधन, चूँकि मानसून के दौरान जो भी कुछ होता है उसका नोडल होता है, तो आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलों में एक पत्र भेजकर उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। और कहीं भी सड़क
गांव, बस्ती, गदेरे या चारधाम यात्रा कहीं पर भी कोई किसी तरह की दुर्घटना होने पर त्वरित कार्रवाई की जाए और उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होना चाहिए। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। पहाड़ में मानसून एक सप्ताह पहले आने की उम्मीद है, लिहाजा तैयारी भी जोरों पर की जा रही है। हर हालात से निपटने के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने ये बताया कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि वो अपनी अपनी तैयारी समयबद्ध तरीके से पूरी करें और इसके साथ ही उपकरणों की जांच कर लें। जहां पर रास्ते बंद होने की संभावना है, वहां राशन की पूरी व्यवस्था करने की बात कही गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये स्कूल की वो सेफ्टी बाउंड्री वॉल है जो कि बारिश की वजह से ढह गई थी और ऐसे में देखिए जब मानसून आएगा तो हो सकता है कि तस्वीरें इससे भी ज्यादा भयावह हों और इसी को लेकर अभी से ही प्रशासन की ओर से तैयारी करनी शुरू कर दी गई है। ऐसे में विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। नाले नालियों की सफाई के लिए विधिवत सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं। उपकरण जो आपदा से बचाव राहत के लिए हैं उसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि उसका अभ्यास कर लें, सबको ट्रेनिंग करा दें ताकि आपदा के समय उसका प्रयोग करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो उपकरण खराब हैं उसको ठीक करा लें। जो उपकरण ठीक नहीं हो सकते हैं, अनावश्यक जगह घेर के बैठे हुए हैं, उसको मूल्यांकन करते हुए नीलामी के लिए कमेटी के माध्यम से कार्रवाई करावें। अगर कोई उपकरण की आवश्यकता है, जिले के निवर्तन पे धनराशि की व्यवस्था की गई है, धनराशि रखा गया है, उसे खरीद लें ताकि किसी प्रकार की आपदा आने पर हम धनराशि का सदुपयोग कर सकें और जो हमारे राहत बचाव के कार्य हैं उसको त्वरित गति से कर सकें। अगली खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर घोड़े खच्चरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी है, मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और दोषियों को सजा देने की मांग भी की गई। ये खबर आपको बता रहे हैं, पीड़ित पक्ष ने पुलिस को लिखित में तहरीर दी है। तो पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस में तहरीर दी गई। अब मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की जा रही है। तो दोषियों को सजा देने की मांग की गई है। मारपीट का जो वीडियो है वो भी सामने आया है, जहां पर घोड़े खच्चरों के साथ मारपीट की गई। रुद्रप्रयाग से खबर, घोड़े खच्चरों के साथ मारपीट का ये मामला सामने आया है और मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक की ओर से पुलिस में तहरीर दी गई है। तो पीड़ित पक्ष ने पुलिस को लिखित में तहरीर दी है। देखने वाली बात ये रहती है कि पुलिस की ओर से कब तक कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अगर बात चारधाम यात्रा को करें या उत्तराखंड को लेकर करें तो घोड़े खच्चरों को लेकर हर साल कोई ना कोई ऐसी तस्वीर जरूर सामने आती है जिससे प्रशासन पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे में घोड़े खच्चरों के साथ मारपीट का ये मामला सामने आया है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि कब तक कार्रवाई की जाती है। तो पीड़ित पक्ष ने पुलिस को लिखित में तहरीर दी है और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घोड़े खच्चरों के साथ मारपीट का मामला और दोषियों को सजा देने की मांग की गई है। तो दोषियों को सजा देने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रुद्रप्रयाग से, जहां पर घोड़े खच्चरों के साथ मारपीट का जो मामला है वो सामने आया है और इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को लिखित में तहरीर दे दी गई है। तो पीड़ित पक्ष ने पुलिस को लिखित में तहरीर दी है और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की गई है। मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है, दोषियों को सजा देने की मांग की गई है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये रहती है कि कब तक कार्रवाई की जाती है। रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं, हर साल घोड़े खच्चरों को लेकर नियमावली बनाई जाती है और ऐसे में उनके ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो, जिसको लेकर जो रोस्टर भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बाद अगर इस तरीके का मामला सामने आता है तो जाहिर तौर पर पुलिस की ओर से या प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन पर एक काला धब्बा जरूर लगता है। और केदारनाथ धाम में मामूली विवाद पर मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी और हेली स्टाफ के बीच मारपीट हुई है। 2 पुलिसकर्मी के साथ हेली स्टाफ घायल हुआ है। धाम में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद ने जांच की बात कही है। केदारनाथ धाम में मामूली बात में मारपीट की खबर सामने आई। पुलिसकर्मी और हेली स्टाफ के बीच मारपीट हुई है। तो 2 पुलिसकर्मी के साथ हेली स्टाफ घायल हो गया। 2 पुलिसकर्मी के साथ हेली स्टाफ घायल हो गया है। धाम में काफी देर तक हंगामा चलता रहा।
यहां धाम में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद की ओर से जांच की बात कही गई है। तो केदारनाथ धाम में मामूली विवाद पर मारपीट हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ धाम की अगर बात करें, यहां पर पुलिसकर्मी और हेली स्टाफ के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। हैरान कर देने वाला ये मामला, जहां पर 2 पुलिसकर्मी के साथ हेली स्टाफ घायल हो गया है, जिसके बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है। धाम में काफी देर तक हंगामा भी होता रहा। तो धाम में काफी देर तक हंगामा होता रहा। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद ने जांच की बात कही है। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद की ओर से जांच की बात कही गई। केदारनाथ धाम में मामूली विवाद पर मारपीट का मामला सामने आया है। तो पुलिसकर्मी और हेली स्टाफ के बीच मारपीट हुई है। पुलिसकर्मी और हेली स्टाफ के बीच मारपीट हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 पुलिसकर्मी के साथ हेली स्टाफ घायल हुआ है। तो 2 पुलिसकर्मी के साथ हेली स्टाफ घायल हुआ है। धाम में काफी देर तक हंगामा यहाँ चलता रहा। तो काफी देर तक हंगामा चलता रहा है। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद ने जांच की बात कही है। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद की ओर से जांच की बात कही गई है। केदारनाथ धाम में जहां पर मामूली विवाद में मारपीट हो जाती है, पुलिसकर्मी और हेली स्टाफ के बीच ये मारपीट का मामला सामने आया है। केदारनाथ धाम में मामूली विवाद पर मारपीट हुई है। तो केदारनाथ धाम में मामूली विवाद पर मारपीट, पुलिसकर्मी और हेली स्टाफ के बीच ये मारपीट, और ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। लोकल लोग हैं वो मात्र 10 से 12 हज़ार में हेली कंपनी में काम करते हैं, और वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने उनको बंद कर कमरे में बंद करके इतनी बेरहमी से पीटा कि बताया जा रहा है कि उनके हाथ पांव तोड़ दिए गए हैं। जो कि वहाँ के जो लोकल में रोजगार कर रहे हैं उन पे आप इतने बेरहमी से उनको पीटा जा रहा है। और हेली कंपनी वालों का कहना है, उन पुलिस वालों एसपी साहब से उनकी गुजारिश है कि आप उनको तत्काल सस्पेंड करें, उचित से उचित कार्रवाई करें, नहीं तो हम तब तक जो है आगे, अगर उन पर उचित से उचित कार्रवाई नहीं होगी तो हम जो है आगे हेली नहीं चलने देंगे। और चलिए अब बात करेंगे 4 धाम से जुड़ी एक बड़ी खबर की। केदारनाथ यात्रा नए आयाम छूने जा रही है। 26 दिन में 6 लाख के पार आंकड़ा पहुंच चुका है और बाबा के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बाबा के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाबा के दरबार में जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, 26 दिन में महज 6 लाख के पार आंकड़ा पहुंच गया। तो तस्वीरें आपके सामने हैं बाबा के दरबार में, जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। और 26 दिनों की अगर बात करें तो 6 लाख के पार आंकड़ा पहुंच जाना अभी तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया। चारधाम यात्रा इन दिनों अपने चरम पर है। यात्रियों का उत्साह आंकड़ों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक प्रदेश के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार में करीब 3 लाख लोग अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। ऋषिकुल मैदान पर बने पंजीकरण सेंटर पर हर रोज बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। जिला पर्यटन अधिकारी का ये कहना है कि यात्रियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। उन्होंने कोविड को लेकर भी समय समय पर यात्रियों को SOP का पालन करने की अपील की है। हम वाराणसी से बिलोंग करते हैं। स्पिरिचुअल प्लेस है काशी विश्वनाथ, तो शिव जी से कनेक्शन एक पहला वहाँ से हो गया। तो मेरा एक वो है कि मुझे एक था अर्ली एज में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है, और सेकेंडली कि मैं अभी रिसेंटली वैष्णो देवी हो गया आया हूँ, तो एक ट्रैकिंग का वो एक्सपीरियंस हो गया था। पर एक जो ये रफ ट्रैक है केदारनाथ वाला, इसका एक अपना अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग एडवेंचरस एक्सपीरियंस है। उसके लिए हम इसको एक्सप्लोर करते हुए और जाना चाहते हैं। तो उतरे उसके बाद मैंने यूट्यूब किया था कि सबसे ईजी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, तो मुझे रिसेंटली यहाँ की जगह के बारे में पता चला। तो ये यहाँ की जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने ये बहुत ही ईज़ ऑफ एक्सेस रख दिया, क्योंकि इसके पहले हमको शायद गौरीकुंड में रजिस्ट्रेशन करवाना था, वहाँ बहुत रस है इस टाइम पे। तो यहाँ पे सब व्यवस्था अच्छी है। अभी हमारा फर्स्ट टाइम है, तो हम चाहते हैं नई नई जगहों को विजिट करना, इसलिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग केदारनाथ से ही कर रहे हैं। सबका प्लान था केदारनाथ ही पहले विजिट करते हैं, उसके बाद अगर हमें केदारनाथ अच्छा लगा तो हम बाकी सारी जगहों को भी विजिट करेंगे। भी इस पंजीकरण केंद्र पे हमने करीबन 2,80,000
जो मेरे पास कल तक का डाटा है वो 2,80,000 से अधिक का हमने जो है पंजीकरण यहाँ पे कर लिया, बड़े संतोषजनक ढंग से एवं स्मूथली कर लिया है। कोविड को लेके भी SOP जारी हुई है, हम समय समय पर यहाँ से अनाउंस करते रहते हैं और पुलिस के माध्यम से भी लाइन अप कराते रहते हैं। थोड़ा सा हल्का फुल्का अभी बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा दूरियाँ वगैरह मेंटेन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।